दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के दिनों में बिना किसी को बताए चुपचाप इस पेड़ को छूकर बोल देना। यह दो शब्द आपकी सोई हुई किस्मत जाग उठेगी। जितना पैसा मांगोगे उतना पैसा मिलेगा। लेकिन दोस्तों, हो जाना सावधान। यदि चैत्र नवरात्रि के दिनों में तुमने भूल कर भी यह एक गलती कर दी तो तुम्हारे पूरे कुल का सर्वनाश हो जाएगा। तुम्हारे घर में ऐसी बर्बादी आएगी जिसे तुम चाहकर भी कभी मिटा नहीं सकोगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूं उसे सुनने के बाद आप शायद आज रात को चैन से सो नहीं पाओगे। तो क्योंकि दोस्तों, ये बात कोई साधारण नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य, एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं जिसे सदियों से इस दुनिया से छुपाकर रखा गया, और जो भी लोग इस उपाय के बारे में जानते हैं वह कभी किसी को इस उपाय के बारे में नहीं बताते, कभी किसी से इस उपाय के बारे में बात नहीं करते। दोस्तों, कहते हैं कि चैत्र नवरात्रि का पहला दिन सिर्फ पूजा पाठ का दिन नहीं होता, बल्कि यह वह समय होता है जब धरती और ब्रह्मांड के बीच की दूरी सबसे कम हो जाती है। जब आपके द्वारा की गई छोटी सी क्रिया भी आपकी पूरी किस्मत बदलने की ताकत रखती है। लेकिन दोस्तों, बहुत से लोग आज भी इस दुनिया में ऐसे हैं जो चैत्र नवरात्रि का महत्व नहीं समझते। खासकर इसके दिनों में जो शक्ति होती है उसे नहीं समझते। बेटा, आज थोड़ा सा समय निकालकर इस वीडियो को अंत तक देख लेना, क्योंकि आज मैं आपको जो बात बताने वाला हूं वह आपकी जिंदगी बदल सकती है। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। एक दो अधूरा वीडियो फायदे के बजाय आपके लिए नुकसान की वजह बन सकता है। इसीलिए सर्वप्रथम वीडियो की शुरुआत करने से पहले माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय मां दुर्गा, जय मां भद्रकाली जरूर लिखें। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि का पहला दिन, जिसे हम घट स्थापना का दिन भी कहते हैं, यह दिन देवी मां के आगमन का दिन होता है। और इस दिन वातावरण में इतनी ज्यादा सकारात्मकता, ऊर्जा होती है कि अगर सही तरीके से उसका उपयोग किया जाए तो इंसान अपनी किस्मत रातों रात बदल सकता है। इस दिन दोस्तों, एक बहुत ही गुप्त उपाय किया जाता है जो एक पेड़ से जुड़ा हुआ है, जिसमें सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा ही नहीं बल्कि कुछ ऐसी शक्तियां भी होती हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते। और दोस्तों, यही कारण है कि पुराने समय में हमारे बड़े बुजुर्ग इस बात को सबसे छुपा कर रखते थे। अगर दोस्तों आप भी चाहते हैं कि आपकी बंद किस्मत के दरवाजे खुल जाए, आपके जीवन में पैसा, सुख, शांति, सफलता की बारिश हो, तो बेटा, आज के इस वीडियो को नजरअंदाज करने की गलती मत करना, क्योंकि आज मैं आपको जो बात बताने वाला हूं वह बहुत ही रहस्यमय बात है। जी हां दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के दिनों में एक विशेष पेड़ आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन इस उपाय को आपको बिना किसी को बताए चुपचाप करना होगा। बिना किसी को कानों कान खबर लगे चुपचाप आपको इस पेड़ को छूकर केवल यह दो शब्द बोलने होंगे। फिर आप देखोगे कि मात्र अगले 24 घंटों के अंदर ही आपको अपनी जिंदगी में ऐसा परिवर्तन देखने को मिलेगा जिसकी बेटा आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। लेकिन एक बात ध्यान से कान खोलकर सुन लेना। हर उपाय का दोस्तों एक शुभ परिणाम होता है तो एक दुष्परिणाम भी होता है। यदि मनुष्य उपाय को बिल्कुल सही क्रिया, सही तरीके से करें, सही भाव के साथ करें, तो हर उपाय फायदा देता है। लेकिन मनुष्य यदि किसी उपाय को करने में कोई छोटी सी भी गलती कर दे तो वहां उपाय उसके जीवन के सर्वनाश का कारण भी बन सकता है। इसीलिए ध्यान से कान खोलकर सुन लेना कि यह उपाय आपको किसी के सामने नहीं करना है, ना ही आपको किसी को बताकर करना है। और सबसे बड़ी बात, इस उपाय को करते समय आपके मन में जरा सा भी शक नहीं होना चाहिए। यह विचार मन में पैदा मत करना कि इस उपाय को करने से मेरा काम होगा या नहीं होगा, क्योंकि यदि शक पैदा हो गया तो यह उपाय आपके ऊपर उल्टा असर कर सकता है। यदि आपने यह गलती कर दी तो वही पेड़ जो आपकी किस्मत बदलने की ताकत रखता है, वही पेड़ आपके मार्ग की सबसे बड़ी रुकावट भी बन सकता है। अब आप सोच रहे होंगे, आपके मन में सवाल पैदा हो रहे होंगे कि आखिर ऐसा कौन सा पेड़ है जिसे छूने मात्र से किस्मत बदल सकती है। देखिए दोस्तों, दुनिया में हजारों तरीके के पेड़ पौधे होते हैं। सभी पेड़ पौधों का अपना अलग अलग महत्व होता है, लेकिन इन पेड़ पौधों की शक्ति प्रत्येक दिन के हिसाब से बदलती रहती है। और चल रही चैत्र नवरात्रि के दिनों में दोस्तों, पीपल का पेड़, जी हां, ध्यान से मेरी बात सुनिए। चैत्र नवरात्रि के दिनों में पीपल के पेड़ की जो शक्ति होती है वह अपनी चरम सीमा पर होती है। चैत्र नवरात्रि के दिनों में पीपल के पेड़ में साक्षात देवी का वास होता है।
पीपल का पेड़ दोस्तों, जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि पीपल के पेड़ में समस्त देवी देवताओं का वास होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, खासकर चैत्र नवरात्रि के समय इस पेड़ की ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत बड़ी सावधानी, एक बहुत खतरनाक सच यह भी है कि रात के समय इस पेड़ के पास जाने से मना किया जाता है, क्योंकि उस समय इसकी ऊर्जा अलग होती है। इसीलिए आपको यह उपाय सिर्फ और सिर्फ दिन में करना है, और हो सके तो चैत्र नवरात्रि के दिनों में ही कर लेना। अब ध्यान से मेरी बात समझ लीजिए, हो सके तो कहीं लिख कर रख लीजिए, क्योंकि कोई गलती जरा से भी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, वह चैत्र नवरात्रि के दिनों में सुबह जल्दी उठिए, नहा धोकर साफ कपड़े पहन लीजिए और बिना किसी को बताएं चुपचाप आप अपने घर से बाहर निकलकर आपके घर के पास में नज़दीक में जहां पर भी पीपल का पेड़ हो, उस पेड़ के पास चले जाइए। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, रास्ते में किसी से कोई भी बात नहीं करना है। जब आप रास्ते में से जा रहे हो, कोई आपसे मिले, आपके हालचाल पूछे, तो हाथ जोड़कर जय माता दी बोलकर केवल आगे बढ़ जाना। किसी से कोई बात नहीं करना है। अगर कोई बुलाए तो कोई जवाब नहीं देना है, क्योंकि यह उपाय आपकी ऊर्जा को केंद्रित करने के लिए होता है। जब आप दोस्तों पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाए, तब कुछ सेकंड वहीं पर आंख बंद कर खड़े रहिए शांति से, कि मन में माता रानी का ध्यान कीजिए और फिर अपने दाएं हाथ से उस पेड़ को हल्के से छूकर बहुत धीरे से सिर्फ और सिर्फ यह दो शब्द बोल दीजिए। वह दो शब्द कौन से हैं? वह दो शब्द हैं, हे माता रानी, मेरी किस्मत जगा दो। बस इतना ही करना है। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी गलती लोग अक्सर कर देते हैं। वह सोचते हैं कि यहां तो बहुत आसान सा काम है, इसे करने से क्या होगा, और बिना विश्वास के साथ वह लोग इस उपाय को करने के लिए चले जाते हैं और फिर कहते हैं कि आपने गुरुजी जो उपाय बताया उसका असर नहीं हुआ। दोस्तों, ध्यान से कान खोलकर मेरी बात सुन लेना, जिंदगी भर पछताते रहोगे। मैं जो बात बता रहा हूं यह कोई मजाक नहीं है, एक ऊर्जा का खेल है। और कोई भी ऊर्जा तभी काम करती है जब आपका विश्वास मजबूत हो। अगर आपने पूरे विश्वास के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ यह दो शब्द बोल दिए, तो आप खुद महसूस करोगे कुछ ही घंटों के बाद से ही आपके जीवन में छोटे छोटे बदलाव आना शुरू हो जाएंगे। जैसे कोई काम यदि आपका बहुत समय से रुका हुआ था, अटका हुआ था, तो अचानक से आपका रुका हुआ काम बनने लगेगा। पैसों की समस्या यदि बहुत समय से घर परिवार में चलती आ रही थी, कोई व्यक्ति आपका पैसा खाकर बैठ गया था, लौटा ही नहीं रहा था, तो ऐसा रुका हुआ धन प्राप्त होगा। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात, आपके मन में एक अलग सी शांति आपको महसूस होने लगेगी। आपको ऐसा लगने लगेगा कि मानो आपका मन हल्का हो गया, आपके मन से एक बड़ा बोझ उतर गया हो। लेकिन दोस्तों, हो जाना सावधान, कान खोलकर मेरी बात सुन लेना। यदि आपने इस उपाय को हल्के में लिया और यदि कोई गलती कर दी तो कुछ भी नहीं होगा। और कभी कभी दोस्तों, इसका उल्टा असर भी देखने को मिल सकता है। इसीलिए आपको पहले से मैं यह चेतावनी दे रहा हूं कि इस उपाय को मजाक में मत लेना। और एक बहुत जरूरी बात, जब आप यह उपाय कर लें तो वहां से पीछे मुड़कर मत देखना, सीधे अपने घर वापस आ जाना, क्योंकि कहा जाता है कि उस समय आपकी ऊर्जा उस पेड़ के साथ जुड़ी होती है। और अगर दोस्तों आपने पीछे मुड़कर देखा, तो जो नकारात्मक शक्ति, जो नेगेटिव ऊर्जा आप उस जगह पर छोड़कर आए हो, वह नेगेटिव ऊर्जा का कनेक्शन दोबारा आपके साथ जुड़ जाता है। इसीलिए जब आप अपने मुंह से वह दो शब्द बोल दें, तो तुरंत मुड़कर अपने घर आ जाइए और पीछे मुड़कर उस पेड़ की ओर नहीं देखना है। यह उपाय दोस्तों देखने में, सुनने में और करने में बहुत आसान लगता है। इसमें कोई बड़ा खर्च नहीं है, कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा, और इसीलिए कभी कभी कुछ लोग इसे हल्के में ले लेते हैं, मजाक में ले लेते हैं, और फिर उन्हें ऐसी ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है जिससे बाद में केवल रोने के अलावा कुछ नहीं बचता। पुराने समय में दोस्तों, जब लोग प्रकृति के ज़्यादा करीब हुआ करते थे, तो उन्हें पेड़ों की ऊर्जा का सही ज्ञान था। खासकर पीपल के पेड़ की जो ऊर्जा होती है, कहा जाता है कि इस पेड़ में सिर्फ देवी देवताओं का ही वास नहीं होता, बल्कि कुछ अदृश्य शक्तियों का भी वास होता है। और यही कारण है इस पेड़ को लेकर हमेशा सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। आपने भी अपने घर में कभी देखा होगा कि आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, वह कभी कभी आपको यह बात बोलते होंगे कि रात के समय में पीपल के पेड़ के नीचे मत जाना, बच्चों को पीपल के पेड़ के नीचे मत खेलने दो। यही कारण है कि रात के समय उसकी ऊर्जा अलग होती है, इसीलिए कई सारी सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। एक पुरानी कथा के अनुसार एक गांव में एक व्यक्ति था जिसकी हालत बहुत खराब थी।
उसके पास ना पैसा था, ना काम, ना नौकरी, ना व्यापार। हर तरफ से केवल और केवल परेशानियां उसके जीवन में बढ़ती जा रही थीं। एक दिन किसी ने उस व्यक्ति को यही उपाय बताया कि नवरात्रि के दिनों में पीपल के पेड़ को छूकर 2 शब्द बोल देना। उसने सोचा, चलो कोशिश करने में क्या जाता है। लेकिन उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। वह यह उपाय करने से पहले अपने दोस्तों को बता बैठा, और इतना ही नहीं, उसने हंसते हंसते मजाक में उस पेड़ के पास जाकर बिना किसी श्रद्धा और बिना किसी विश्वास के साथ औपचारिक तरीके से केवल उस पेड़ को छूकर इतना बोल दिया कि मेरी किस्मत चमका दीजिए। शुरुआत में उसे लगा कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन 2 दिनों के बाद उसके जीवन में अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगी। रात को उसे नींद नहीं आती, बार बार डरावने सपने आने लगे, घर में बिना वजह चीजें गिरने लगीं, जो चीजें अपनी जगह पर पड़ी थीं वह चीजें अपने आप गिर जाती थीं, और सबसे डरावनी बात, उसे बार यह महसूस होने लगा कि कोई उसे देख रहा है, कोई उस पर नजर रख रहा है। ये कहानी दोस्तों, ये बात सुनने में आपको भले ही काल्पनिक लगे, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने इस तरह के अनुभव किए हैं। इसीलिए मैं बार बार आपको यही बात कह रहा हूं कि इस उपाय को मजाक में मत करें। ना इस उपाय को करो तो पूरी श्रद्धा और पूरी विश्वास के साथ करना। एक उदाहरण आपको और बता देता हूं। एक महिला थी जिसकी शादी के कई साल बाद भी उसके जीवन में संतान नहीं हो रही थी। खुशियां नहीं आ रही थी, हमेशा तनाव रहता, पैसों की कमी रहती। फिर किसी व्यक्ति ने उसे यह उपाय बताया। इस बार उसने पूरे विश्वास के साथ, पूरे नियमों का पालन करते हुए इस उपाय को किया और चुपचाप जाकर पीपल के पेड़ को छूकर धीरे से कहा, मेरी किस्मत जाग जा। बस इतना सा कहा। लेकिन दोस्तों, फिर उसके जीवन में जो बदलाव आया, कुछ ही दिनों के भीतर उसकी बहुत अच्छी नौकरी लगी, उसके पति के व्यापार में बहुत उन्नति आई, जहां वह दिन का थोड़ा बहुत पैसा कमाता था। उसे पैसे गिनने से फुर्सत नहीं मिली। उसे कुछ ही दिनों इसके बाद संतान का सुख भी प्राप्त हुआ। उसकी झोली भी भर गई और परिवार में बहुत सुख शांति रहने लगी। थोड़े ही महीनों के बाद उन्होंने नया घर बनाया, नई गाड़ी ली और अपने पूरे परिवार के साथ हंसी खुशी के साथ रहने लगे। यह है दोस्तों इस उपाय की शक्ति, यह है इस उपाय के परिणाम। यह उपाय में दोस्तों आपका पैसा नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत या बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, केवल और केवल लगेगा तो आपका सच्चा मन, सच्चा भाव। और यदि एक बार आपने मेरी बात पर भरोसा करके, मेरी बात पर विश्वास करके, यदि सच्चे मन से एक बार इस उपाय को कर लिया, तो दोस्तों आप जिंदगी भर इस बात को याद रखोगे कि मैं अपने जीवन में एक उपाय को करके अपनी पूरी जिंदगी बदल ली। लेकिन एक बात और ध्यान से कान खोलकर सुन लेना कि इस उपाय को करने के बाद जब आपके जीवन में बदलाव आने लगे, परिवर्तन आने लगे, तो आप हर किसी व्यक्ति को इस उपाय के बारे में बताने मत लगाना। हर किसी व्यक्ति को मत बताना। बस उसी व्यक्ति को आप इस उपाय के बारे में बता सकते हो जो सच में बहुत ज़्यादा परेशान अपने जीवन में हो, जो अपने जीवन से बहुत दुखी हो चुका हो। जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले कुछ समय से आपके जीवन में बहुत सारे संकट आ रहे हैं, बहुत सारी मुश्किलें, बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। इसी तरीके से यदि कोई व्यक्ति आपको ऐसा मिल जाए जो अपने जीवन से हार चुका हो, जो मेहनत तो बहुत करता हो लेकिन उसके हिस्से में कभी कुछ नहीं आता, जो अपने परिवार के लिए सुबह से रात तक मेहनत करता है, लेकिन उसके घर परिवार में शांति नहीं रहती, हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं, हमेशा पैसों के लिए समस्याएं चलती रहती है। जिस व्यक्ति के जीवन में सालों साल से संतान सुख नहीं आ रहा हो, जो उन चीज़ों के लिए तरस रहा हो, तड़प रहा हो, उसे व्यक्ति को जब आप इस उपाय के बारे में बताओगे तो दोस्तों इस उपाय की शक्ति प्रबल हो जाएगी। यह उपाय ऐसे ऐसे परिणाम लाकर देगा कि आप भी हैरान हो जाओगे। इसीलिए सच्चे मन में भाव रखना, श्रद्धा रखने, और बताओ तो केवल जरूरतमंद व्यक्ति को ही बताना। और यदि आप भी यदि चाहते हो कि यह उपाय आपके लिए भी सही तरीके से काम करें जैसा इस महिला के लिए किया, तो आप भी पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ करना, और जो बातें हमने बताई है उन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना। आशा करेंगे दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल वास्तुशास्त्र ज्योतिष को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखना।